जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। कल की कथा में आपने परीक्षित महाराज के जन्म की कथा सुनी थी, तो आज आगे की कथा आरंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि इस कथा को सुनने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भगवान का कोई भी नाम अवश्य लिखें, क्योंकि जो कोई भी भक्त उस नाम को पढ़ेगा तो उसको भगवान की याद आएगी और वो उसका फल आपको मिलेगा। तो अब 13वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब 13वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि उन्हीं दिनों विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके वापिस हस्तिनापुर को लौट आए हैं। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियों सहित सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हैं ऐसा अनुभव करते हुए विदुर जी की आज अगवानी करते हैं। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, इसीलिए उनका आज बड़ा सम्मान होता है। सब उनसे यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा मिलते हैं और सबकी आंखों में प्रेम के आंसू आज आए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने आसन पर बैठाकर विदुर जी का आज सम्मान किया है। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि हे काका, आप हम लोगों को कभी याद भी करते थे या नहीं? पृथ्वी पर आपने जिन जिन तीर्थों का मुख्य रूप से भ्रमण किया है, सेवन किया है, आप वो सब हमें बताओ। हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप जैसे भक्तों के दर्शन से तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है। हे चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका को भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण हैं, वो सब अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर महाराज के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब आज बताया है। लेकिन यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही है, क्योंकि विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए यदुवंश के विनाश की बात आज पांडवों को नहीं बताई है। विदुर जी आज सोचते हैं कि यदि इस समय मैं कुल हाल कहूँगा तो युधिष्ठिर को बहुत दुख पहुँचेगा। उत्तम लोगों का यह कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने ना कहें जिसे सुनने वाले के मन को दुख पहुँचे। विदुर जी कितना सुंदर सोच रहे हैं कि पांडवों के हृदय को दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन आज के समय में इंसान वही बातें कहता है जो सामने वाले को जिससे दुख पहुँचे। आज मनुष्य का लक्ष्य सामने वाले को अपने कटु वचनों से दुखी करना मात्र रह गया है। मीठे शब्द बोलने को लोग आज मानते नहीं हैं। आज कलयुग में प्रेम भावना कम हो गई है और मनुष्य भगवान की तरफ लगते भी नहीं हैं। लेकिन आज इधर विदुर जी जब सबसे प्रेम पूर्वक मिल चुके तो उसके बाद विदुर जी आज धृतराष्ट्र के निवास पर पहुंचकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करते हैं
उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद कहने लगे कि हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत संकट आ पड़ा है। मेरे सब पुत्र मारे गए हैं, महाभारत के युद्ध में मेरे सब पुत्र मारे गए हैं और सिंहासन भी नष्ट हो गया है। यह सुनकर विदुर जी ने कहा कि हे भाई, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार हटा दिया है। अब तुम यही कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने तथा रहने का प्रबंध और आपका स्वागत सत्कार किस प्रकार करते हैं, वे किस प्रकार आपको यहाँ पर रखते हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आंखों में आज आंसू आ गए हैं। पहले तो धर्म के मार्ग पर अपने पुत्र दुर्योधन और बाकी सभी पुत्रों को चलाया नहीं, और उसी का फल आज ये है कि आज धृतराष्ट्र निसंतान हो गए हैं। उनके सभी पुत्रों की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो गई। इसीलिए आज धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू हैं। आज धृतराष्ट्र मानो कलयुग के मनुष्य को यह उपदेश देना चाह रहे हैं कि अपनी संतान को सदा धर्म के मार्ग में लगाना। अपनी संतान अगर कोई गलत राह पर चले तो उनको सदा समझाना, उनको धर्म के मार्ग पर चलाना, उनको भगवान की भक्ति में लगाना, उनको भगवान से प्रेम करना सिखाना। क्योंकि अपनी संतान को जो मनुष्य गलत राह पे जाने से रोकते नहीं हैं, उनकी वही संतान उनको बड़ा होकर दुख देती है। बाद में माता पिता को अपनी संतान से बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यह मनुष्य को समझाती है कि सदा अपनी संतान को भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा, तभी घर में सुख शांति रह पाएगी। अगर कोई धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र दुर्योधन को मनमानी छूट देने लगे तो जो हाल आज धृतराष्ट्र का हुआ है वही हाल भी सबका हो सकता है। भागवत कथा सबको सावधान करती है कि अगर आज मनुष्य अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर नहीं लगाएगा तो हो सकता है कि कल को उसका हाल धृतराष्ट्र जैसा हो जाए। इसीलिए आज धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू हैं। विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र आज कहते हैं, हे विदुर जी, युधिष्ठिर मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को माता के समान मानते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है, केवल भीम ही हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है कि तुमने ही मेरे खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे थे तथा तुम्ही ने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी अधर्मी और कोई नहीं है। हे विदुर जी, वह भीम मुझे इस तरह हर समय ताने देता रहता है। वह कभी कभी मुझे ऐसी धमकी भी देता है कि यदि तुम राजा युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आज धृतराष्ट्र विदुर जी को यह कहकर आंखों में आंसू भरकर सोच रहे हैं कि काश मैंने पहले अपने पुत्र दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर चलाया होता तो आज मेरे सभी पुत्र जीवित होते। आज धृतराष्ट्र पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं। भागवत कथा का यह प्रसंग सावधान करता है कि मनुष्य मात्र को स्वयं धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और संतान को भी धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति और आनंद आते हैं। विदुर जी कहने लगे कि हे भाई, अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। युधिष्ठिर का प्रेम तुम्हें मोह माया में फंसा रहा है। याद करो कि जब तुमने पांडवों को मारने के कितने प्रयत्न किए थे। दुर्योधन ने लड्डू में विष मिलाकर भीम को दिया था, लाक्षागृह में आग लगाई थी। यदि उस समय दुर्योधन को तुमने समझाया होता तो आज तुम्हें यह दिन देखने को ना मिलता। आज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे भाई सुनो, भीम की कही हुई बातों को सत्य जानकर
तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब तुम वृद्ध हो गए हो तथा तुम्हारे सब पुत्र भी मारे गए हैं। इस पर भी यदि तुम युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि ये लोग हमें अच्छे से रख रहे हैं, हमारा सम्मान करते हैं, इससे बढ़कर दुख की बात आज क्या हो सकती है। तुम्हारे सब पुत्र पौत्र आदि मारे गए, राजगद्दी भी छूट गई, तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुंचे हो। इतने पर भी तुम उसी भीम के हाथ से रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी लज्जा नहीं आती? हे भाई, वृद्धा अवस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त क्यों नहीं हो रहा है? तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे। इसलिए उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर भगवान श्री हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का यह प्रसंग सबको सावधान करता है कि मनुष्य को वृद्धा अवस्था आ जाने पर भगवान के चरणों में अवश्य ही अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि सारा जीवन दुख सुख में बीत गया और भगवान की याद नहीं की। लेकिन अंतिम क्षणों में वृद्धा अवस्था में भी अगर भगवान की याद नहीं आएगी, भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी तो इसी में है कि मनुष्य को बचपन में भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। बचपन में भगवान की भक्ति में ना भी लग सको तो जवानी में तो भगवान की भक्ति में अवश्य लगना चाहिए। मान लो जवानी में भी भगवान की याद ना आए तो बुढ़ापे में तो भगवान की भक्ति में अवश्य लगना चाहिए। अगर बुढ़ापे में भी भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो ये मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ जाने वाला है। उसके बाद नरकों की यात्रा करने के बाद और असंख्य योनियों में जाने के बाद तब जाकर मनुष्य का जीवन दोबारा मिलेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य जिस अवस्था में है, जिस व्यवस्था में है, उसी व्यवस्था में भगवान की भक्ति करे। आज विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे भाई, तुम्हारा कहना सत्य है, हम भी यही चाहते हैं, परंतु हम दोनों पति पत्नी आंखों के अंधे तथा लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड किस तरह पहुंचेंगे। विदुर जी आज कहने लगे हैं, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से ले चलूंगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आज विदुर जी धृतराष्ट्र को मोह के बंधन से निकालना चाह रहे हैं। विदुर जी की बात मानकर धृतराष्ट्र उनके साथ उत्तराखंड को आज चले हैं। विदुर जी आगे आगे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए थे, पीछे पीछे गांधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार जा पहुंचे। सूत जी कहने लगे हैं, हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातः काल के समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य कर्म से निवृत्त हो अपने माता पिता धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, उस समय वे उनके घर को, उनके महल को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे हैं। उन्होंने सोचा कि शायद मेरे माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं और पुत्र के शोक में व्याकुल होकर गंगा में शायद डूब मरे हैं। इस विचार के आते ही आज युधिष्ठिर महाराज फूट फूट कर रोने लगे हैं। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा कि हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, आज कहाँ चले गए हैं? यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बताओ। संजय कहने लगे, हे राजन, मुझे यह नहीं मालूम है कि वे लोग कहाँ गए हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि वे विदुर जी से कुछ बातें कर रहे थे। संभव है कि उन्हीं के साथ कहीं चले गए हों। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए। उसी समय देवऋषि नारद जी का वहां आगमन हुआ है। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को दंडवत प्रणाम किया है और उनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। वास्तव में जब युधिष्ठिर महाराज रोने लगे थे,
उसी समय भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है। उन्होंने उस समय जान लिया कि आज मेरा भक्त धर्मराज युधिष्ठिर रो रहा है। अगर उसके दुख को इस समय दूर ना किया तो ना जाने आगे क्या हो जाए। वो राजा है, इसलिए उसके दुख को दूर करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है। आज युधिष्ठिर के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने देवर्षि नारद जी के मन में युधिष्ठिर के पास जाने की प्रेरणा की है। देखो कि ठाकुर जी अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। युधिष्ठिर के दुख को दूर करने के लिए भगवान कितना सोचते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी को युधिष्ठिर के पास आज भेजा है। युधिष्ठिर ही नहीं, भगवान तो अपने सब भक्तों का ध्यान रखते हैं। मनुष्य ही भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता। मनुष्य को आज भगवान पर विश्वास नहीं रहा है। आज मनुष्य भगवान पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए दुखी है। आज जीव अपने आप पर, अपने धन पर, अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन भगवान पर आज विश्वास करने वाले लोग बड़े कम हो गए हैं। इसीलिए प्राणी मात्र आज ज्यादा दुखी है। लेकिन जो आज के समय में भी भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, आज भी भगवान युधिष्ठिर की तरह अपने सभी भक्तों के दुख को किसी न किसी तरह से दूर करते हैं। लेकिन आज युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए देवर्षि नारद जी यहाँ पर आए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद जी का सम्मान किया है और कहने लगे कि हे प्रभु, आप आए हैं, मेरे ऊपर कृपा की है। हे महात्मन, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं। या तो उन्हें वन में कोई हिंसक जानवर खा जाएगा या किसी कुएं में गिरकर वो मर जाएंगे। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें, मैं उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का भी कष्ट हो रहा होगा। आपने आज बड़ी कृपा की है जो इस दुख के समय पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है। युधिष्ठिर महाराज इस तरह से देवर्षि नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना को सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह संसार झूठा है। संसार में जो पैदा हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए पार ब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र और गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ में कर रहे हो, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों वस्तुएं परमपिता परमेश्वर के हाथ में हैं। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद संसार से विरक्त हो उन्हीं के साथ ही हिमाचल पर्वत के दक्षिण की ओर सप्त ऋषियों के आश्रम पर चले गए हैं। वहां जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वह आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग देंगे। अब उन्होंने संसारी माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। इसलिए हे राजन, तुम अब उनकी मृत्यु ही समझो। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, अब वह लौट कर नहीं आएंगे, वह तो सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए अब उनके लिए बिल्कुल रोना नहीं है। अब तुम अपना सोचो, अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगाओ। अब अपने मन को सदा भगवान की भक्ति में लगाओ। अब भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ सोचना भी व्यर्थ है। आज देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को सत्कर्म की, भगवान की भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की बातें बताने जा रहे हैं। आज देवर्षि नारद इसलिए युधिष्ठिर महाराज को सभी ज्ञान चर्चा की बातें बता रहे हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी को मालूम था कि अब सभी पांडवों को भी इस संसार सागर से सीधा भगवान के धाम में जाना है। अगर उनकी भक्ति दृढ़ होगी तभी तो भगवान उनको मिलेंगे। अगर भक्ति में अंतिम सांस तक वो लगे रहेंगे तभी भगवान उन्हें मिलेंगे। देवर्षि नारद जी आज युधिष्ठिर के माध्यम से प्राणी मात्र को समझाना चाह रहे हैं कि अंतिम सांस तक भक्ति करनी चाहिए। क्या पता अगर मनुष्य कब भक्ति छोड़ दे और उसी समय अंतिम सांस निकल आए
तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य जीवन की असली परीक्षा अंतिम सांस में होती है। जिसको अंतिम सांस में ठाकुर जी की, कन्हैया की, श्री राधा कृष्ण जी की याद आ गई, भगवान के किसी रूप की याद आ गई, भगवान के किसी अवतार की याद आ गई, अपने इष्ट देव की अगर अंतिम सांस में याद आ गई तो उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। ठाकुर जी उसको लेने आते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर अंतिम सांस में भगवान की याद ना आई तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। उस मनुष्य को दोबारा इस धरती पर आना पड़ता है और इस धरती पर आकर दोबारा से फिर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना पड़ता है। आज नारद जी सावधान करते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब तुम भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओ और किसी तरह से दुख परेशानी को अपने मन में बिल्कुल भी मत लाओ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 13वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप इस परम मंगल कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।